हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। गाइस, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊँगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, वार्मिंग का मतलब होता है गर्मी। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द अर्थ इज गेटिंग हॉटर। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक गर्मी। वैश्विक गर्मी का मतलब होता है दोस्तों विश्व का गर्म होना, यानी हमारी अर्थ का गर्म होना। ठीक है, नोट करते चलें आप भी हमारे साथ साथ। बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे आपको इस पैराग्राफ में। मीन्स मतलब, तो इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी जहां पर हम रहते हैं, इज है गेटिंग, हो रही। गेटिंग का मतलब हो रहा या हो रही, तो अर्थ है तो हम यहाँ पे हो रही कहेंगे। हो रही है, क्या हो रही? हॉटर। हॉटर का मतलब होता है ज़्यादा गर्म। हॉटर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा गर्म। देखिए, ये कंपेरेटिव है। जहाँ पर ई आर आ जाता है तो यहाँ पे एक कंपेरेटिव डिग्री है। जैसे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म, हॉटेस्ट। हॉट का मतलब गर्म, हॉटर का मतलब ज़्यादा गर्म। तो पहले से ज़्यादा गर्म हो रही, कहने का ये मतलब है। तो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द अर्थ इज़ गेटिंग हॉटर। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो रही है। This happens because of things like pollution from cars and factories. This happens, यह happens का मतलब हो रहा, ठीक है, या घटित होना। happens का मतलब क्या होता है? हो रहा है, होता है या घटित होता है, कोई घटना होना। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। नोट कर लें, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। ये बहुत यूज़ होता है। हाँ, बिकॉज ऑफ, के कारण। आपके स्पीकिंग में भी काम करेगा ये। थिंग्स लाइक, चीज़ें, चीज़ें जैसे पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रदूषण। फ्रॉम का मतलब होता है से। कार्स यानी कि कार, और फैक्ट्री का मतलब होता है कारखाना। कारखानों, क्या हो जाएगा? कारखानों से। चलिए अब इसको समझते हैं। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक पॉल्यूशन फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज। तो ये हो रहा है उन चीज़ों के कारण या उन प्रदूषण के कारण जो कार और फैक्ट्री से निकलता है या कार और फैक्ट्री से होता है। इसका ये कहने का मतलब है। These pollutants are called greenhouse gases. These यानी कि ये, pollutants का मतलब होता है प्रदूषक। इसको मैं समझा देता हूं अभी आपको। प्रदूषक मतलब एक ऐसा तत्व जो प्रदूषण फैला रहा हो, ठीक है, जिससे प्रदूषण हो रहा हो, तो उसे हम प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। आर कॉल्ड, आर हैं कॉल्ड, कहे गए, क्या कहे गए? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस, ठीक है। ग्रीन हाउस यानी गर्म घर की, गैसेस यानी कि गैस को हम हिंदी में भी गैस ही कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनको क्या कहा गया है? इनको ग्रीन हाउस कहा गया है, ग्रीन हाउस गैस कहा गया है। एंड दे मेक द अर्थ्स एयर ट्रैप मोर हीट फ्रॉम द सन। एंड दे यानी कि वे, मेक द अर्थ, मेक का मतलब बनाते हैं या वो बना देते हैं। अर्थ एयर, अर्थ यानी पृथ्वी की, एपोस्ट्रोफियस का मतलब की, एयर का मतलब होता है हवा। तो वो बना देते हैं इस हवा को। ये ऐसी बन जाती है कि ये ट्रैप करती है, ये क्या करती है? ट्रैप करती है, फंसाती है या रोक कर रखती है ज़्यादा। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, हीट का मतलब गर्मी। चलिए इसको हम कायदे से समझ लेते हैं। फ्रॉम सन, फ्रॉम यानी से, द सन यानी कि सूरज या सूर्य।
अब इसको हम अच्छे से समझते हैं इस वाली लाइन को, कि ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट देते, क्या करते हैं ये बना देते हैं अर्थ एयर ट्रैप मोर हीट फ्रॉम द सन। देखिए जब ग्रीन हाउस गैस हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट में यानी हमारी हवा में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, तो जब इनका अमाउंट बढ़ेगा एयर में तो क्या होगा कि एयर में जो गर्मी जो सोखने की क्षमता यानी गर्मी को ट्रैप करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, यानी वो ज़्यादा गर्मी को देर तक अपने अंदर हवा कंटेन करके रखेगी जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का, जो हमें समझना है, ठीक है। जब हमारे जो हवा है जब वो ज़्यादा गर्मी अपने अंदर ट्रैप करके रखेगी और ज़्यादा देर तक हवाएं गर्म रहेंगी तो इससे क्या होगा, हमारे पूरी पृथ्वी का नुकसान होगा। दोस्तों यही है ग्रीन हाउस गैस और इसी को हमें रोकना है, ठीक है। तो वन मेजर ग्रीन हाउस गैस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि मैंने बताया कि एक मुख्य, अगर मैं कहूँ एक मेजर का मतलब होता है मुख्य या प्रमुख, मैं मुख्य लिखता हूँ, एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का हिंदी का नाम कोई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही हम कहते हैं हिंदी में भी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ठीक है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, CO2 फार्मूला होता है इसका, ऐसे लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आती है विच कम्स, विच यानी कि जो, कम्स का मतलब आती है, कहाँ से आती है, फ्रॉम यानी से, बर्निंग, बर्निंग का मतलब जलाना, ठीक है, बर्निंग का मतलब क्या होता है, जलाना, तो जो जलाने से आती है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, जीवाश्म ईंधन। विच लाइक कोल, लाइक यानी जैसे, कोल, कोल का मतलब होता है कोयला, ठीक है। ऑयल हो गया, तेल हो गया, एंड गैस और गैस हो गया, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः कहाँ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वन मेजर ग्रीन हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से जो मुख्य गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, विच कम्स जो आती है फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जलाने पर जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया और गैस। तेल में आपका पेट्रोल, डीजल, ये सब हो गया। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन एंड फॉरेस्ट डिसअपीयर्ड, तो व्हेन यानी कि जब, ट्रीज यानी कि पेड़, कट डाउन, पेड़ यानी आर हैं, कट डाउन काटे गए या काटे जाते, एंड और फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, ठीक है। डिसअपीयर गायब हो जाना, डिसअपीयर का मतलब होता है गायब होना, तो जब जंगल गायब हो जाते हैं, दैट्स बैड टू, तो ये भी बहुत बुरा है, दैट्स यानी कि वह, बैड बुरा है, टू का मतलब होता है भी, तो वह भी बुरा है। अगर आप पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काट कर जंगलों को ख़त्म कर दे रहे हैं तो ये भी चीज़ बहुत बुरी है। क्यों बुरी है, बिकॉज ट्रीज हेल्प क्लीन द एयर, बिकॉज क्योंकि ट्रीज यानी कि जो पेड़ हैं ये हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, ये मदद करते हैं, क्लीन का मतलब होता है साफ़ करना, क्लीन का मतलब साफ़ करना, तो ये साफ़ करने में मदद करते हैं किस चीज़ को, हवा को, ये एयर को क्लीन करते हैं, ठीक है। तो व्हेन ट्रीज आर कट डाउन एंड फॉरेस्ट डिसअपीयर दैट्स बैड टू बिकॉज ट्री हेल्प क्लीन द एयर। तो जब पेड़ काट के गिरा दिए जाएंगे, जंगल ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो ये भी बहुत बुरा है क्योंकि जो पेड़ हैं वो हवा को साफ करते हैं। बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सम बिग प्रॉब्लम्स आर हीपिंग, बिकॉज ऑफ, मैंने अभी बताया था बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि मैंने बताया वैश्विक गर्मी या गर्म होना, ठीक है, वैश्विक गर्मी के कारण सम यानी कि कुछ, बिग प्रॉब्लम्स बड़ी, प्रॉब्लम्स का मतलब समस्या, ठीक है, समस्याएं, तो कुछ बड़ी समस्याएं, आर का मतलब हैं हीपिंग,
हीपिंग का मतलब ढेर लग जाना, ढेर लगना, ठीक है। हीपिंग का मतलब क्या होता है, ढेर लग जाना। तो अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो इकट्ठी हो गई, जो बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं। तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण सम बिग प्रॉब्लम्स आर हीपिंग, कुछ समस्याएं इकट्ठा हो गई हैं, ठीक है। और वो क्या है, आइस एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। देखिए हमारे पोलर रीजन में क्या है, बर्फ़ है। आइस यानी कि जो बर्फ़ है, एट यानी कि पर, नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, ठीक है। तो उत्तर, और साउथ का मतलब होता है दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण पोल पर, ठीक है, यानी ध्रुव पर, इसको ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, उस पर जो बर्फ़ है इज़ मेल्टिंग। इज़ का मतलब है, मेल्टिंग का मतलब पिघल रही, नोट करें, मेल्टिंग का मतलब पिघल रही। तो बर्फ़ क्या है, बर्फ़ पिघल रही है। विच कॉजेज द सी लेवल्स टू, विच यानी जो, कॉजेज कारण बनती, क्या होता, जो कारण बनती है, सी लेवल्स यानी समुद्र, समुद्र लेवल्स का मतलब स्तर, ठीक है। तो जो समुद्र के स्तर को क्या करती है, देखिए जाहिर सी बात है, जब मेल्ट होगी बर्फ़, पिघलेगी, तो जो लेवल है वो तो अप होना ही है। राइज, राइज का मतलब होता है उठना, राइज का मतलब क्या होता है, उठना। तो जो समुद्र का लेवल है वो ऊपर हो जाएगा जब बर्फ़ पिघलेगी। तो व्हेन द सी लेवल गोज़ अप, ठीक है, व्हेन यानी कि जब, द सी लेवल समुद्र स्तर, तो जब समुद्र स्तर गोज़ अप, ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, तो इट कैन, इट यानी यह, कैन का मतलब सकता है, फ्लड का मतलब बाढ़। तो ये बाढ़ ला सकता है कहाँ पर, कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल एरियाज मतलब तटीय क्षेत्र, जो समुद्र से लगा हुआ है, किनारे से, तटीय एरियाज़ का मतलब होता है क्षेत्रों में, ठीक है। तो व्हेन द सी लेवल गोज़ अप, जब समुद्र का लेवल ऊपर उठता है, इट कैन फ्लड कोस्टल एरियाज़, तो ये फ्लड ला सकता है कोस्टल एरियाज़ में। मेकिंग इट हार्ड फॉर पीपल टू लिव देयर, मेकिंग यानी बना रहा, बना रहा, इट यानी इसे, हार्ड का मतलब होता है मुश्किल, तो ये इसे मुश्किल या सख्त बना रहा है, फॉर यानी के लिए, पीपल यानी लोग, टू यानी को, लिव यानी रहना। लिव का मतलब क्या होता है, लिव का मतलब होता है रहना, देयर का मतलब होता है वहाँ। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तो व्हेन द सी लेवल गोज अप, जब समुद्री स्तर बढ़ता है, तो इट कैन फ्लड कोस्टल एरियाज, तो जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पानी बढ़ जाता है, फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, जिससे वहाँ के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर रहना, ठीक है। ऑल्सो द अर्थ्स वेदर इज़ गेटिंग क्रेजी, ऑल्सो यानी कि भी, द अर्थ्स वेदर यानी पृथ्वी का मौसम, ठीक है, पृथ्वी का मौसम, इज़ है, गेटिंग का मतलब हो रहा, गेटिंग का मतलब हो रहा, क्रेजी, क्रेजी का मतलब ख़राब, क्रेजी का मतलब पागल होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मौसम का ख़राब होने से लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑल्सो द अर्थ्स वेदर इज़ गेटिंग क्रेजी, तो जो पृथ्वी का मौसम है वो भी क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, वो बिगड़ रहा है, किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है। देयर आर मोर हरिकेन्स, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, देयर आर यानी कि हैं, देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड है, जब कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तो वहाँ पर इंट्रोडक्टिव वर्ड के तौर पे देयर से सेंटेंस की शुरुआत होती है, ठीक है। तो देयर आर हैं, मोर यानी कि ज़्यादा, ज़्यादा, हरिकेन एक तरह का तूफ़ान होता है, क्या होता है, एक तरह का तूफ़ान, तो ज़्यादा तूफ़ान है, ठीक है। ड्रॉट्स है यानी कि सूखा, ड्रॉट्स का मतलब सूखा पड़ जाना, एंड फ्लड और फ्लड्स, फ्लड्स का मतलब बाढ़, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे ये हो रहा है कि ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है और बाढ़ भी आ रही है। दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कैन बी डेंजरस एंड डैमेज होम्स एंड फार्म्स, दीज एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम वेदर का मतलब क्या होता है दोस्तों, नोट कर लीजिए,
एक्सट्रीम वेदर का मतलब असामान्य मौसम। क्या होता है? असामान्य वेदर का मतलब मौसम। तो ये जो असामान्य मौसम के इवेंट है यानी कि जो घटना है, कैन का मतलब सकता है, बी का मतलब होता है होना, डेंजरस का मतलब खतरनाक, एंड और डैमेज का मतलब क्या होता है? नुकसान। नोट कर लें, डैमेज का मतलब होता है नुकसान। होम्स घरों को, तो ये घरों को नुकसान पहुंचा सकता है, एंड फार्म्स और खेतों को। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो देयर आर मोर हरिकेन्स, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट कैन डेंजरस एंड डैमेज होम्स एंड फार्म्स। तो ये जो असामान्य मौसम है, ये जो तीव्र मौसम है, ये हो सकता है कि ये ख़तरनाक हो जाए, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है घर को और खेतों को। खेतों में बड़ा नुकसान होता है दोस्तों, बाढ़ वगैरह जब आती है, और घर में भी बहुत नुकसान होता है। बट डोंट वरी, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वर्किंग टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। बट लेकिन डोंट वरी का मतलब फिक्र ना करें, लेकिन फिर फिक्र ना करें। पीपल यानी कि लोग, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व से, ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? पूरे विश्व से। तो जो लोग हैं पूरे विश्व से, आर वर्किंग, आर का मतलब है, वर्किंग का मतलब काम कर रहे, टू स्टॉप, टू यानी को, स्टॉप का मतलब होता है रोकना। ठीक है, रोकने को, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक गर्मी। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बट डोंट वरी, लेकिन फिक्र ना करें। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो लोग हैं, आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं, टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, इस पर वे काम कर रहे हैं। ठीक है, they use clean and renewable energy source like the sun and wind instead of burning fossil fuels. they यानी कि वे, यूज़ का मतलब उपयोग करते हैं, किस चीज़ का? साफ। और रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल का मतलब फिर से जो किया जा सके, जो नया किया जा सके, जो नया कर सकें, यानी दोबारा जो फिर से हम इस्तेमाल में ला सकें, ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। सोर्सेज यानी कि स्रोत, यानी कि ज़रिया, जैसे कि द सन एंड विंड। सन यानी कि सूरज को इस्तेमाल करना, सन यानी कि सूर्य, एंड और विंड यानी कि हवा, तो इन दोनों का इस्तेमाल करना। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। बर्निंग का मतलब होता है जलाना। फॉसिल फ्यूल आपको बताया जीवाश्म ईंधन, क्या है ये? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं। दे यूज क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक द सन एंड विंड इंस्टेड ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो वे यूज़ करते हैं साफ और जिसको नया किया जा सके ऐसी ऊर्जा को, मतलब ऐसी ऊर्जा को यूज़ करते हैं जिसको फिर से वो रिन्यू कर सके। जैसे मान लीजिए सूरज हो गया, हवा हो गई, इंस्टेड ऑफ यानी के बजाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल को जलाने की बजाय वो नेचुरल एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो मेक एग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस। दे यानी वे, ऑल्सो का मतलब होता है भी, मेक का मतलब बनाए हैं या करे हैं, एग्रीमेंट यानी कि समझौता, तो वो एक समझौता करे हैं, लाइक जैसे पेरिस एग्रीमेंट, ये पेरिस का समझौता हो गया, और क्योटो का प्रोटोकॉल हो गई। टू हेल्प, टू यानी को, हेल्प का मतलब होता है मदद, तो मदद करने के लिए, किस चीज़ में मदद करने के लिए? रिड्यूस पोल्यूशन, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस का मतलब कम करना, पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, क्या होता है? प्रदूषण।
ठीक है। तो ये जो समझौते किए गए हैं ये किस लिए किए गए हैं कि हम पोल्यूशन को मिलकर के रोकेंगे, प्रदूषण को। सो दीज एग्रीमेंट्स आर लाइक प्रोमिसेस बिटवीन कंट्रीज। तो दीज यानी कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं, जो समझौते हैं, आर का मतलब है लाइक यानी कि जैसे, प्रोमिसेस जैसे कि वचन हो या वादा हो, जैसे कि वादा। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, कंट्रीज यानी देशों, तो देशों के बीच एक वादा है। टू प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करने को, रक्षा करने को। तो दीज एग्रीमेंट्स आर लाइक प्रोमिसेस। तो ये जो समझौते हैं वो वादे की तरह है, जैसे वादा होता है बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच। टू प्रोटेक्ट रक्षा करने को, द प्लैनेट यानी कि ग्रह की रक्षा करने को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वार्मिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक गर्मी को, ठीक है। इज है इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, ज़रूरी है। बिकॉज क्योंकि इट हार्म्स, ये क्या कर रहा है, ये नुकसान पहुंचा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये नुकसान पहुंचा रहा है। इट यानी कि यह, हार्म्स का मतलब होता है नुकसान। तो ये नुकसान पहुंचा रहा है किसका, वातावरण में, तो वातावरण में नुकसान पहुंचा रहा है। एंड मेक्स, और ये बनाता है लाइफ को हार्डर, जीवन को सख्त या मुश्किल कह लें। फॉर एवरीवन, फॉर का मतलब होता है के लिए, एवरीवन यानी हर किसी के लिए, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नुकसान पहुंचा रहा है इन्वायरमेंट का और ये बना रहा है जीवन को सख्त हर किसी के लिए। वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट बाय यूजिंग क्लीन एनर्जी एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। वी नीड, हमें ज़रूरत है, टू टेक केयर कि हम देखभाल करें। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, ऑफ यानी का, आवर प्लैनेट हमारे ग्रह, ठीक है। तो हमें चाहिए, हमें ज़रूरत है कि हम देखभाल करें अपने प्लेनेट की, बाय यूजिंग इस्तेमाल करके, क्लीन एनर्जी साफ़ एनर्जी का, एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट और जंगलों की रक्षा करें, क्योंकि जंगल रहेंगे तभी हम रहेंगे दोस्तों, बगैर जंगल के हमारा जीवन नहीं है। इट्स लाइक बीइंग अ गुड फ्रेंड टू अर्थ, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि होना एक अच्छा दोस्त। गुड का मतलब अच्छा, फ्रेंड का मतलब दोस्त। टू द अर्थ, टू यानी का, अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि पृथ्वी का एक अच्छा दोस्त होना। सो इसलिए लेट्स ऑल वर्क, चलिए जितने वर्क हैं सब क्या करते हैं, काम करते हैं टुगेदर, साथ में, टू कीप रखने के लिए, द अर्थ कूल कि हमारी पृथ्वी ठंडी रहे, एंड सेफ और सुरक्षित रहे, फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए। सो गाइज़ ये था आज का हमारा पैराग्राफ, जो कि सिर्फ पैराग्राफ नहीं है गाइज़, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। आई होप गाइज़ की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।